साथियों, बातों को गोल गोल घुमा करके निकला कैसे जाता है, ये जरा इनसे सीखिए। अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे चैट जीपीटी भी जातिवादी है। आज इनका कहना है कि यूजीसी ठीक नियम लेकर के आई है। ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो भेदभाव के खिलाफ नियम लेकर के आई है। और आप जानते हैं क्या हो रहा है? भेदभाव करने के हक के पक्ष में या भेदभाव के खिलाफ आने वाले रेगुलेशंस के खिलाफ लोग प्रतिरोध कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि अब हमारा समाज भेदभाव करने के हक के लिए लड़ने लगा है। तो सर, उस नियम का विरोध भेदभाव के लिए कर कौन रहा है? विरोध करने वालों का तो ये कहना है कि इसमें ऐसे प्रोविजंस हैं कि इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे SC/ST एक्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि SC/ST एक्ट का मिसयूज होता है ब्लैकमेल करने के लिए। एनोनिमस कंप्लेंट कर सकता है कोई व्यक्ति, जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें। और अब देखो महाशय आंकड़े के साथ कैसे खेल रहे हैं ये। यूजीसी के आंकड़े देखें तो बताते हैं कि यूजीसी खुद कह रहा है कि 118% बढ़े हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो शिकायतें हैं वो। इन्होंने बताया कि 118% की ग्रोथ हो गई है। अब देखिए परसेंटेज से कैसे खेला जाता है। यही अगर संख्या में बताते तो फंस जाते हैं कि 378 संख्या है सिर्फ। इन्हीं के स्लाइड में देखो आप, 2019 में 173 है और 378 हुआ है 2024 में जाकर के। और ये संख्या कितने में से है? ये संख्या इस देश के लगभग 2 करोड़ स्टूडेंट्स में से है। 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इस देश में। उसमें से 378 केसेस कुछ ऐसे आए हैं जिसमें ऐसी शिकायत की गई है। और इसको भी बता क्या रहे हैं कि देखिए 118% की ग्रोथ हो गई है। सर, संख्या अगर 2 होती और 8 भी हो गई होती ना, तो भी 300% का ग्रोथ माना जाएगा। तो क्या कहेंगे आप कि संख्या ना बता करके कि 8 ही संख्या है, आप 300% बताएंगे? यूजीसी के इस नियम का विरोध है ही नहीं। यूजीसी के इस नियम में जो प्रोविजंस है उसका विरोध है कि कोई व्यक्ति एनोनिमस कंप्लेंट करेगा, हमें पता भी नहीं चलने वाला। जो कमेटी है उसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जिसने आरोप लगाया है उसे दोष नहीं सिद्ध करना है, आरोपी को बताना है कि मैं निर्दोष हूं। क्योंकि जिसने आरोप लगाया है वो तो एनोनिमस भी हो सकता है ना, बिना नाम के भी कर सकता है वो। तो जो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आ गया जिसके ऊपर आरोप लगाया गया। अब तुम सिद्ध करो कि तुम निर्दोष हो। तो सारा विरोध इन प्रोविजंस का है। ये बातों को गोल गोल घुमा करके ऐसे बच करके निकल नहीं जाएंगे आपके। आपको लगे कि नहीं, आपने वीडियो बना दी, बड़ी वायरल हो गई, इतने सारे लोगों ने देख लिया तो बहुत अच्छा हो गया। थमिए जरा। और आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि आप भी वही -40 वाले नंबर से ही पास होकर के पहुंचे हैं क्या?